तीन दोस्त एक सुनसान स्की रिसॉर्ट में चेयरलिफ्ट पर फंस जाते हैं, कई फीट ऊपर हवा में लटके हुए। नीचे सिर्फ जमा हुआ बर्फ और आसपास दूर दूर तक कोई नहीं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरा रिसॉर्ट एक हफ्ते के लिए बंद हो चुका है, यानी अब इन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ठंड धीरे धीरे इनके शरीर को जाम करने लगती है और जैसे जैसे वक्त बीतता है हालत और खराब होती जाती है। तभी उनमें से एक लड़का जान बचाने के लिए नीचे कूदने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है बर्फ के बीच से भेड़ियों का झुंड निकल आता है। ऊपर फंसे बाकी दो दोस्त ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते रहते हैं, बिना कुछ कर पाए। अब सवाल ये है कि क्या ये तीनों इस हालत से जिंदा बच पाएंगे या फिर ये चेयरलिफ्ट ही उनकी आखिरी जगह बन जाएगी। यहीं से शुरू होती है फिल्म की कहानी। सर्दियों का मौसम था, एक खूबसूरत सा स्की रिजॉर्ट, चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और एडवेंचर के लिए उमड़ी हुई भीड़। और इसी भीड़ में तीन लोग थे, डैन, उसका बचपन का दोस्त लिंच और डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर। तीनों का प्लान सिंपल था, वीकेंड एंजॉय करना, स्की करना और वापस लौट जाना। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। स्की करने के लिए उन्हें पहाड़ी की चोटी तक जाना था और उसके लिए वहां चेयर लिफ्ट थी। तीनों हंसते मुस्कुराते उस लिफ्ट में बैठ जाते हैं। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। नीचे पूरी वादी एक पोस्टकार्ड जैसी लग रही थी, लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के लिफ्ट एक झटके से रुक जाती है। सबके चेहरे पर डर की हल्की सी लकीर खिंच जाती है। हवा में लटक जाना, ये मजाक नहीं होता। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट फिर से चलने लगती है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। बस छोटी सी गड़बड़ी थी, यही सोचकर वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये छोटी सी गड़बड़ी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। ऊपर पहुंचकर तीनों फुल मस्ती में स्कीइंग करते हैं। तेज स्पीड, ठंडी हवा, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता जब तक उन्हें एहसास होता है शाम हो चुकी होती है। वे नीचे लौटते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर करते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर वहीं से कहानी धीरे धीरे अपने डार्क टर्न की तरफ बढ़ती है। डिनर के बाद तीनों डिसाइड करते हैं कि एक आखिरी राइड और, क्योंकि क्यों नहीं, यही तो लोग करते हैं। लेकिन जब वे लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो अटेंडेंट साफ मना कर देता है। मौसम खराब होने वाला है, लिफ्ट बंद की जा रही है। लेकिन तीनों जिद पकड़ लेते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि जल्दी वापस आ जाएंगे और आखिरकार अटेंडेंट मान जाता है। यही वो पॉइंट था जहां से उनकी किस्मत ने करवट ली। तीनों फिर से चेयर लिफ्ट में बैठते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। नीचे खड़ा अटेंडेंट अपने कलीग को जिम्मेदारी देकर चला जाता है, कहते हुए, तीन लोग ऊपर गए हैं, उनके लौटते ही लिफ्ट बंद कर देना, बस एक लाइन। और यही लाइन बाद में उनकी जिंदगी और मौत के बीच फर्क बन जाती है। तीन और लोग स्की करते हुए नीचे आते हैं। कलीग, उन्हें ही वही तीन लोग समझ लेता है। बिना चेक किए, बिना सोचे वो लिफ्ट बंद कर देता है और घर चला जाता है। उसे ये नहीं पता कि असली तीन लोग अभी भी ऊपर हवा में लटके हुए हैं। उधर डैन, लिंच और पार्कर की लिफ्ट अचानक रुक जाती है। इस बार भी वे पहले इसे सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि पहले की तरह ये भी कुछ मिनटों में ठीक हो जाएगा। वे मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं, खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिनट्स धीरे धीरे भारी होने लगते हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और लिफ्ट अब भी वहीं अटकी हुई है। अब उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है। वे नीचे चिल्लाना शुरू करते हैं, हेलो, कोई है? लेकिन नीचे से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ हवा की आवाज। और फिर अचानक एक एक करके रिजॉर्ट की लाइट्स बंद होने लगती हैं। उस पल उनके दिमाग में एक ही बात आती है, हम फंस गए हैं। पार्कर घबरा कर रोने लगती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। डैन उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे उम्मीद देता है कि कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन फिर पार्कर को याद आता है, आज संडे है और ये रिजॉर्ट सिर्फ फ्राइडे से संडे तक खुलता है। मतलब अगर आज रात कोई नहीं आया तो पूरा एक हफ्ता यहाँ कोई नहीं आने वाला। और ये रियलाइजेशन किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। अब डर धीरे धीरे पैनिक में बदलने लगता है। ठंड लगातार बढ़ रही थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि शरीर को अंदर से तोड़ने लगती है। उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, होंठ कांपने लगते हैं। लेकिन फिर भी लिंच माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ये बोलता है मौसम अचानक अपना असली रंग दिखाता है। आसमान काला पड़ जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते एक खतरनाक बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। बर्फ के कण उनके चेहरे पर ऐसे लगते हैं जैसे सुइयां चुभ रही हों। हवा इतनी तेज कि आंखें खुली रखना मुश्किल। वे अपने चेहरे जैकेट में छुपाकर बस किसी तरह टिके रहते हैं। समय खिंचता जा रहा था, हर सेकंड भारी, हर मिनट जैसे घंटों के बराबर। तभी दूर से एक रोशनी दिखती है, एक स्नो कैट ट्रक। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वे पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है बस अब हम बच गए। लेकिन किस्मत शायद अभी और खेल खेलना चाहती थी। ट्रक उनके पास आने से पहले ही रुक जाता है। ड्राइवर किसी और काम से आया था और वायरलेस पर मैसेज मिलते ही वो वापस मुड़ने लगता है। ऊपर बैठे तीनों पागलों की तरह चिल्लाते अपना सामान उसकी तरफ फेंकते हैं ताकि उसका ध्यान खींच सके। लेकिन ड्राइवर रिवर्स में होता है, उसकी नजर पीछे होती है और वो उन्हें देख ही नहीं पाता। कुछ ही पलों में वो ट्रक अंधेरे में गायब हो जाता है और उसी के साथ उनकी उम्मीद भी। अब उनके पास कोई मदद है ना कोई रास्ता, सिर्फ ठंड, अंधेरा और मौत का इंतजार। पार्कर के चेहरे पर फ्रॉस्ट बाइट के निशान उभरने लगते हैं, उसकी स्किन जलने लगती है, उसका शरीर जवाब देने लगता है। और तभी डैन के दिमाग में एक खतरनाक फैसला जन्म लेता है। वो नीचे देखता है और कहता है, अगर हम यहीं बैठे रहे तो हम मर जाएंगे, मुझे कूदना होगा। डैन का फैसला सुनते ही पार्कर और लिंच के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि नीचे जो दिख रहा था वो सिर्फ सफेद बर्फ नहीं थी बल्कि एक अनजान गहराई थी जिसमें क्या छुपा है किसी को नहीं पता था।
लिंच तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि सुबह तक इंतजार करते हैं, शायद कोई आ जाए, शायद कुछ बदल जाए। लेकिन डैन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां डर से ज्यादा उसे ठंड और मौत का खौफ दिख रहा था। उसके लिए वहां बैठकर धीरे धीरे मरने से बेहतर था एक रिस्क लेना। उसने नीचे झांका, अंदाजा लगाया कि बर्फ की मोटी परत होगी जो उसकी गिरावट को संभाल लेगी, और फिर सीधे नीचे छलांग लगा दी। हवा में उसका शरीर कुछ पल के लिए तैरता हुआ सा लगा, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो। लेकिन अगला ही पल उस खौफनाक सच्चाई के साथ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जमीन पर गिरते ही एक तेज छटाह की आवाज गूंजी और डैन की दिल दहला देने वाली चीख उस सुनसान वादी में गूंज उठी, क्योंकि जहां वह गिरा था वहां बर्फ की मोटी परत नहीं बल्कि पत्थर था जिस पर बस एक पतली सी बर्फ जमी थी। उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट चुके थे, हड्डियां बाहर तक निकल आई थीं। दर्द इतना था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। ऊपर बैठे पार्कर और लिंच ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और उनके अंदर से जैसे आवाज ही निकल गई थी। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। डैन नीचे तड़प रहा था, उसकी हर चीख उनके दिल को चीर रही थी। पार्कर ने तुरंत अपना स्कार्फ निकालकर उसकी तरफ फेंका ताकि वो खून रोक सके, लेकिन तेज हवा ने उस स्कार्फ को बीच रास्ते में ही उड़ा दिया और वो एक झाड़ी में अटक गया। हालात अब पूरी तरह उनके खिलाफ हो चुके थे। डैन नीचे पड़ा हुआ था, हिलने की हालत में नहीं, और ऊपर बैठे उसके दोस्त बस बेबस होकर उसे देख सकते थे। डैन पूरी ताकत से खुद को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर पूरी तरह जवाब दे चुके थे। वह बस अपने हाथों के सहारे थोड़ा हिलने की कोशिश करता है। तभी एक भेड़िया उसके और करीब आता है, गुर्राता है जैसे अपने शिकार को परख रहा हो। ऊपर से पार्कर घबराकर अपना स्नोबोर्ड उसकी तरफ फेंकती है। बोर्ड उसके पास गिरता है और कुछ पल के लिए भेड़िया पीछे हट जाता है। लेकिन ये राहत बहुत छोटी थी। बाकी झुंड अब भी वहीं था और वे धीरे धीरे घेरा बना रहे थे। डैन की आंखों में अब साफ मौत का डर दिख रहा था। वह चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। ऊपर बैठे उसके दोस्त रो रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज उस खाली पहाड़ पर खो रही थी। और फिर अचानक एक भेड़िया उस पर झपटता है, उसके बाद बाकी भी, और अगले ही पल वे उसे नोचने लगते हैं। डैन की चीखें इतनी भयानक थीं कि पार्कर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लिंच भी सह नहीं पा रहा था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे बस देखते रहे, सुनते रहे, जब तक कि उसकी आवाज धीरे धीरे बंद नहीं हो गई और फिर सिर्फ भेड़ियों की हलचल बची। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ऊपर बैठे दो लोगों के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। वे शौक में थे, उनके चेहरे पर आंसू जम चुके थे। वे एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। सुबह जब पार्कर की आंख खुलती है तो उसे सबसे पहले अपने हाथ में अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। वह देखती है कि उसका हाथ सेफ्टी बार से चिपक गया है। ठंड के कारण उसकी त्वचा उस धातु से जम गई थी। वह धीरे से हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जोर लगाती है उसकी हथेली की ऊपरी परत वहीं छूट जाती है। दर्द के मारे वह चीख उठती है। लिंच भी जाग जाता है और उसका हाथ देखकर समझ जाता है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। पार्कर के चेहरे पर फ्रॉस्टबाइट और बढ़ चुका था, उसकी स्किन छिलने लगी थी। दोनों को अब ये साफ दिख रहा था कि अगर वे यहाँ और रुके तो उनका भी वही हाल होगा जो डैन का हुआ। लिंच खुद को संभालता है और पार्कर को दिलासा देने की कोशिश करता है। कहता है कि शायद कॉलेज में जब वे नहीं पहुंचेंगे तो लोग उन्हें ढूंढने आएंगे। लेकिन पार्कर को खुद भी पता था कि किसी को ये नहीं पता कि वे यहाँ हैं। उनकी बात सुनने वाला, उन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं है। अब लिंच के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने पीछे की तरफ देखा जहां कुछ दूरी पर एक खंभा था। उस खंभे पर सीढ़ियां लगी थीं जो नीचे जमीन तक जाती थीं। अगर वह किसी तरह उस तक पहुंच जाए तो शायद मदद ला सके, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे उस धारदार केबल पर लटक कर जाना होगा जिस पर चेयर लिफ्ट चलती है। वह केबल लगातार घिसने से बेहद तेज हो चुका था। पार्कर उसे रोकती है, कहती है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वे कुछ देर और इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद कोई आ जाए, लेकिन दोपहर तक भी कोई नहीं आता। अब पार्कर पूरी तरह टूटने लगती है। फिर लिंच फैसला करता है कि वह जाएगा। वह धीरे धीरे चेयर पर खड़ा होता है, संतुलन बनाता है और फिर केबल को पकड़कर अपने शरीर को हवा में लटका देता है। उसका पूरा वजन अब उसके हाथों पर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक झटका लगता है और जिस चेयर पर पार्कर बैठी थी उसका एक हिस्सा टूट जाता है। चेयर एक तरफ झूलने लगती है। पार्कर घबराकर चीख उठती है, लेकिन लिंच खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहता है। वह पीछे की दूसरी चेयर तक पहुंच जाता है, लेकिन खंभा अभी भी थोड़ी दूरी पर था। इस बार उसके ग्लव्स भी उस तेज केबल से कटने लगते हैं। उसकी हथेलियों की त्वचा छिलने लगती है, खून निकलने लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। दर्द को नजरअंदाज करके वह आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार वह उस खंभे तक पहुंच जाता है। ऊपर बैठी पार्कर की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक झलक दिखाई देती है। उसे लगता है कि अब शायद सब ठीक हो सकता है। लिंच सावधानी से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरने लगता है, हर कदम संभलकर, क्योंकि जरा सी गलती उसे भी उसी हालत में पहुंचा सकती थी। और जैसे ही वह जमीन पर पहुंचता है, कुछ सेकंड के लिए उसे लगता है कि वह बच गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। अब उसके पास मदद लाने का मौका है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि अगले ही कुछ सेकंड में भेड़ियों का पूरा झुंड वापस आ चुका था। शायद उन्हें उसी का इंतजार था, शायद वे पहले से आसपास ही थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। लिंच समझ चुका था कि अब यहाँ रुकना मतलब मौत को बुलाना है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी जमीन पर पड़ा एक स्की पोल उसके हाथ में आ जाता है। भेड़िया एक पल के लिए पीछे हट जाता है। बाकी झुंड भी थोड़ी दूरी बना लेता है, लेकिन वे गए नहीं थे, वे बस देख रहे थे। लिंच समझ जाता है कि उसके पास बहुत कम समय है। वह तुरंत अपनी स्नोबोर्ड की तरफ भागता है जो पास ही पड़ी थी।
जल्दी से उस पर चढ़ता है और ऊपर देखता है जहां पार्कर अभी भी उस टूटी हुई चेयर पर लटकी हुई थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। लिंच उसे चिल्लाकर कहता है कि वह मदद लेकर वापस आएगा, उसे बस टिके रहना है। और फिर बिना वक्त गंवाए वह ढलान की तरफ खुद को छोड़ देता है। स्नोबोर्ड बर्फ पर तेजी से फिसलने लगता है। पीछे से भेड़ियों का झुंड भी दौड़ पड़ा था। वे उसके पीछे थे, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। यह अब सिर्फ एक भागने की कोशिश नहीं थी, यह एक सीधी रेस थी जिंदगी और मौत के बीच। कुछ ही सेकंड में वह अंधेरे में गायब हो जाता है और पार्कर उसे आखिरी बार देखती रह जाती है। अब वह पूरी तरह अकेली थी, हवा में लटकी हुई, नीचे मौत, ऊपर ठंड और चारों तरफ सन्नाटा। समय धीरे धीरे बीतने लगता है, मिनट्स घंटे बन जाते हैं। पार्कर बार बार नीचे देखती है, उम्मीद करती है कि लिंच वापस आएगा, कि कोई आएगा, लेकिन कुछ नहीं होता, सिर्फ ठंडी हवा और डर। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था, उसका चेहरा फ्रॉस्ट बाइट से और खराब हो चुका था, उसकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं, दर्द और ठंड मिलकर उसे तोड़ रहे थे। इस बार जमीन पर कोई भेड़िया नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था। यही उसका मौका हो सकता था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे, उसका शरीर कमजोर हो चुका था और जिस चेयर पर वह बैठी थी वो खुद ही आधी टूटी हुई हालत में लटक रही थी। वह धीरे धीरे आगे सरकती है, एक पैर चेयर के बाहर निकालती है, नीचे की दूरी को नापने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह खुद को तैयार करती है, अचानक एक धातु की आवाज आती है और जिस नट बोल्ट के सहारे वह चेयर टिकी हुई थी वह ढीला पड़कर नीचे गिर जाता है। चेयर अचानक झटका खाती है और भी नीचे की तरफ झूलने लगती है। पार्कर चीख उठती है, उसका दिल जैसे बाहर आ जाएगा। अब उसके पास सोचने का समय नहीं थी, वह तेजी से फैसला लेती है, खुद को संभालती है और नीचे कूदने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह मूव करती है पूरा चेयर स्ट्रक्चर और ढीला पड़ जाता है और अचानक वह चेयर के साथ नीचे गिरने लगती है। उसका शरीर हवा में झूलता हुआ नीचे आता है। इस बार गिरने की ऊंचाई कम थी, वह जमीन पर गिरती है, दर्द होता है, लेकिन वह जिंदा थी। लेकिन राहत का वो पल भी ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि अगले ही सेकंड ऊपर से वो चेयर पूरी तरह टूटकर नीचे गिरती है और सीधे उसके पैर पर आ गिरती है। उसकी चीख निकल जाती है, किसी तरह उस भारी चेयर के नीचे से अपना पैर निकालती है और हाथों के सहारे घिसटते हुए आगे बढ़ने लगती है। हर इंच पर दर्द, हर मूवमेंट पर कराह, लेकिन वह रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह रुकी तो खत्म हो जाएगी। वह धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, खुद को संभालती है और तभी उसे बर्फ पर कुछ लाल निशान दिखाई देते हैं, खून के छींटे। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, वह डरते हुए आगे बढ़ती है और जो वह देखती है वो उसके अंदर तक हिला देता है। सामने लिंच की लाश पड़ी थी, बुरी तरह कटी फटी, और उसके आसपास वही भेड़िए थे जो उसे चीरकर खा रहे थे। पार्कर का शरीर वहीं जम जाता है, उसकी सांस रुक जाती है, लेकिन उसी पल कुछ अजीब होता है। वो भेड़िया कुछ सेकंड तक उसे घूरता है और फिर धीरे से अपना सिर घुमाकर वापस मुड़ जाता है। बाकी झुंड भी उसी के पीछे हटने लगता है। पार्कर को यकीन ही नहीं होता कि अभी जो होने वाला था वो अचानक रुक गया। असल में वे भेड़िए पहले ही लिंच की लाश से पेट भर चुके थे, उन्हें अब और शिकार की जरूरत नहीं थी। वह दर्द से कराहते हुए खुद को आगे खींचती है, उसके हाथ बर्फ में धंसते हैं, ठंड उसकी उंगलियों को सुन्न कर रही थी, लेकिन अब दर्द से ज्यादा उसके अंदर जीने की जिद जाग चुकी थी। वह धीरे धीरे उस जगह से निकलती है, उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। आखिरकार उसे दूर एक सड़क नजर आती है, वह लगभग टूट चुकी थी, लेकिन उस सड़क तक पहुंचना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह खुद को घसीटते हुए वहां तक पहुंचती है और सड़क के किनारे गिर जाती है। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था, वह हिल भी नहीं पा रही थी, आंखें बंद होने लगी थीं और शायद अगर कुछ मिनट और गुजर जाते तो वह वहीं खत्म हो जाती। लेकिन तभी दूर से एक कार आती है। उस कार का ड्राइवर पहले तो उसे नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है वह तुरंत ब्रेक लगाता है। कार रोककर जल्दी से बाहर निकलता है और उसकी तरफ दौड़ता है। पार्कर की हालत देखकर वह समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर है। बिना समय गंवाए वह उसे उठाता है, किसी तरह कार तक ले जाता है और अंदर बिठाता है। पार्कर की आंखें आधी बंद थीं, वह होश और बेहोशी के बीच झूल रही थी। ड्राइवर उसे बार बार कहता है कि हिम्मत रखो, हॉस्पिटल पास ही है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पार्कर के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। उसके सामने बार बार वही सीन आ रहा था, डैन का गिरना, उसकी चीखें, भेड़ियों का हमला, फिर लिंच का जाना और वापस कभी न आना। हर याद जैसे उसके अंदर चुभ रही थी। वह बच तो गई थी, लेकिन अपने दोनों दोस्तों को खोकर, और ये सच उसे अंदर से तोड़ रहा। लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद होना हार नहीं थी, बल्कि एक तरह से उसकी जीत थी, क्योंकि वह उस मौत से बचकर निकल आई थी जो उससे कुछ कदम दूर थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।